और गरीबों का मसला हल करे। इस वक्त मेरे हाथ में ये पावर बिल है, देखो 1000 रुपया की पावर बिल आई मुझे। मैं एक बिल्कुल गरीब इंसान हूँ, ये कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से भरूंगा। हमको वो नुमाइंदे दिए जाए जो हमारी मसला हल करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारा काम करे, जो हमारा जो भी जरिया है रोजगार का है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, ये तो किए जाए, नहीं तो दानली खत्म किए जाए। मेहरबानी करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना तो पंच सरपंच जो भी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल दांधली कर रहे हैं। इस वक्त में भी यहाँ मीटिंग है, हम यहाँ रो रहे हैं, मगर ये हमारा दुख कभी नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कोई स्टेटमेंट और बदले जाए और कोई गवर्नमेंट आए जो हमारा मसला हल करे। पार्लिमानी इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन लोगों की परेशानी जो थी वो दिक्कत वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम अगर देखें तो पहलगाम के साथ ये आते हैं। अगर घोड़ों की बात करें तो घोड़ों का स्टैंड इन्हें नहीं दिया गया है। 11 महीने ये घोड़ों को पालते हैं, उनकी जो लागत होती है वो पैसे उन पे खर्च करते हैं, लेकिन एक ही महीना ये उनको काम में लगाते हैं, यानी अमरनाथ यात्रा पर। उसके बाद घोड़े इनके बैठे रहते हैं, जबकि इनके घोड़ों को जो है पहलगाम में सीजन के दौरान चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए इन्होंने यहाँ मीटिंग भी रखी है। तो हम बात करेंगे जो घोड़ों का मसला है वो आप बोल रहे हो सीरियस है ना, बाकी बहुत सारे मसले माशाल्लाह घोड़ों के बारे में क्या घोड़ों के बारे में ये मसला है। देखो हम ये इंशाल्लाह आपको सुना रहे हैं, आप हमारे पास आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो ये मसला हमारे पास घोड़ा 12 महीना रहते हैं, यात्रा के 1 महीने हम चलाते हैं और 11 महीने बिल्कुल बेकार रहते हैं। हाँ, बाकी तो इंशाल्लाह ये हमको बोला था हम आपको स्टैंड देंगे, आपको गरीबों को पहुंचेंगे, बैकवर्ड इलाका है तो आपको इंशाल्लाह जो भी फैसिलिटी है वो देंगे, मगर ना तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इस वक्त मेरे हाथ में ये पावर बिल है, देखो 1000 रुपया की पावर बिल आई मुझे। मैं एक बिल्कुल गरीब इंसान हूँ, ये कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से भरूंगा। मैं इसकी गुजारिश कर रहा हूँ मुसफ़र साहब से और पूरा वीडियो वाले साहब से और पूरा गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ। ये तो लाइन लाइनमैन ये आशमुकाम का है, वो तो बिल्कुल धांधली कर रहा है और वो तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो हमारे साथ गलत कर रहा है। वो जो लिखता है वो वही करते हैं, वो जो कंप्यूटर चलाते हैं वो वही करता है जो नहीं, आपका मकसद है कि आपको जो 1000 रुपया आया ये नहीं आना चाहिए था। मुझे किस चीज का आना चाहिए? तो मेरे तो या तो पावर चेक किया जाए, इससे पहले जो महीने की फीस आई वो कितनी आई थी? वो मुझे आया था नहीं 405, मुझे आया था 120 मार्च का आपको आया था और आज अप्रैल है, और अप्रैल की ये फीस कितनी आ चुकी है आपको? मुझे 1000 रुपया 1040 रुपया आ रहा है। इससे पहले आपको कम आती थी? इससे पहले मुझे कम आती थी। कितनी इस्तेमाल करते हो आप? बिजली हम करते हैं 2 बत्ती 3 बत्ती करते हैं बस, और कुछ भी नहीं हमारे घर में। और तो अल्लाह का फजल है, खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखने में हो गई है या किस तरीके से हम बोल रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट को कि इनकी ये जो फीस है इस पे ध्यान दिया जाए और जिनवन जो इनका फीस है वही यहाँ पे लिखा जाए। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी पे 50,000, किसी पे 60,000, किसी पे 30,000 बिजली बिल आ चुका है, लेकिन ये गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? इनके मुतालबे यही होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज जो है उन्हीं से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे 5 सरपंच आ रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे कि वो आके हमारा मुतालबा सुने, जो 5 सालों में उन्होंने किया है वो दिखा दे हमको, हम उसको देखेंगे उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। तो वैसे कि आपको मुझे मुसफ़र साहब भी मेरे घर में गया है, तो मैं कैसा से कौन से बड़ा इंसान हूँ या कौन से इसने भी खुद देखा है। तो बाकी इनने जो भी गलत काम किया वो गलती है। 5 सालों में इनने कुछ नहीं किया। बदलाव चाहते हो? बदलाव हम इसे चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हमारा तो 5 सरपंच बदलना चाहिए, ये तो हमारा हमको जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके हम गुजारिश कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट से चाहे पूरा जम्मू और कश्मीर से, अभी तो वोटिंग होने वाली है, हमको वो नुमाइंदे दिए जाए जो हमारी मसला हल करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारा काम करे, जो हमारा जो भी जरिया है रोजगार का है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, ये तो किए जाए, नहीं तो दानली खत्म किए जाए। मेहरबानी करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ। एक तो ये बदलाव चाहते हैं, बदलाव का मकसद यही होता है कि जो सरकार हम तक स्कीमें पहुंचा रही है, जो सरकार हमारे तक हमारा हक पहुंचा रही है वो पहुंचना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्टैंड की भी बात की, इनके घोड़े पहलगाम में लगने चाहिए। इंतजामिया से भी हम अपील करते हैं, एसडीएम पहलगाम से भी मेहरबानी करके
इनको इनका हक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 99.9% है, यानी कि बेरोजगारी बहुत है, कोई मुलाजिम नहीं है यहाँ पे, सब जो है ये दिन की मजदूरी पे अपना घर चलाते हैं, तो इसलिए इन पे खास ध्यान देना चाहिए। और एक गुजारिश मेरी और भी है, जहाँ तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी 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 मुजफ्फर मुसफ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो आईजीएम से हमारी गुजारिश है, तो और सीओ साहब से हमारी गुजारिश है, और पहलगाम एसएचओ साहब से हमारी ये जी जी तो बाकी इंशाल्लाह साहब से, डीसी साहब से हमारी गुजारिश है, वो आए पहलगाम में चेक करें, लीदरू में चेक करें, तो किसी भी गल में चेक करके देखो, वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ चल रही है, एक घर को 10-10 घोड़े चल रहे हैं, वहाँ तो वो चेक नहीं कर रहे हैं, ना तो वो किसी की कोई मार रहे हैं, ना तो वो गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो तो अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं। तो वो हम ऐसा करते हैं सीओ साहब से और पहलगाम एसएचओ साहब से और मासा डीसी साहब से, इनका पूरा रिकवर किया जाए, इनको चेक किए जाए, तो इनके पास गाड़ी कितना है, इनके पास घोड़ा कितना है, इनके पास क्या क्या हिसाब है, तब भी एक इंसान को एक घोड़ा चलना चाहिए, तो उसका भी रोजगार बढ़ना चाहिए। जिसके घर में 10 गाड़ी है, जिसके घर में 10 घोड़ा है, वो तो वही अपना मन का काम कर रहा है, मगर ये गलत है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब। अब हम और भी यहाँ पे लोग हैं, दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे दिखाएं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वहाँ पे भी दिखाएं। तो गुलाम मोहम्मद साहब, आप बताइए कि आज तक आप वोट डालते आए? पीडीपी को भी आपने देखा, पीडीपी को नेशनल को भी आपने देखा? हाँ जी, सबको, सभी जमातों को आपने देखा बारी बारी? सभी को देखा। तो क्या सभी मुश्किलात इन्होंने जो भी गाँव की होती है वो हल हो गई, या अभी तक कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही है आपको? हमें हमारी जो बात इस तरीके है कि जो पार्टी आई हमें ये कहती आ रही है कि भाई हम तुम्हें वो देंगे, ये देंगे, लेकिन खास करके हम गरीब लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि जो आने वाली जो ये पार्टी या कोई भी अफसरान हो, हमें वही आदमी चाहिए, वही रीडर चाहिए जो हम गरीब लोगों का खास करके ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। कोई हमारा हक जो आएगा वो हमारे यहाँ गरीबों लोगों के पास पहुँचना चाहिए। हाँ, नहीं बात करेंगे एनसी की, तो नेशनल को गुजर बकरवाल लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, तो उसके बाद जब यहाँ पहलगाम कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो एमएलए मोहम्मद अल्ताफ वानी जीते, तो क्या वो आए आपके पास, या अभी क्योंकि इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, इलेक्शन नजदीक है, डेट भी अनाउंस हो चुकी है, क्या वो आपके पास आए? नहीं, जब एनसी का कोई वर्कर आपके पास पहुंचा? नहीं, पहले आए थे, जब उन्होंने कहा कि हमें वोट चाहिए, उस वक्त हमने देखा था, बाद में हमने यहाँ कोई नहीं देखा। हम गरीब लोगों के पास तो कोई आते नहीं है, हम गुजर लोग हैं, पसमंदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी आता है भाई हम ऐसे करेंगे, इसके जब वोट ले जाते हैं तो बाद में हमको नज़रअंदाज किया जाता है। अब हम मोहम्मद इस्माइल चौहान से बात करेंगे कि इनके भी बहुत सारे मसले मसाइल अभी तक रहे हैं, वोट देते आए लेकिन इनके काम किसी भी पार्टी के नुमाइंदे ने अभी तक नहीं किया, इनका यही कहना है। तो हम मोहम्मद इस्माइल से जानना चाहेंगे कि जो गोड़ों का स्टैंड का मसला है, क्या उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पहलगाम के साथ हैं, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आते हैं, तो घोड़ों का स्टैंड का क्या मसला है? आप बोल रहे थे कुछ घोड़ों का स्टैंड। हमारा जो घोड़ों का मसला है वो भी नहीं अंदर आया, मतलब हमने घोड़ा रखा था, इसीलिए हमने बोला था घोड़ा रखेंगे, वहाँ पहलगाम में लगाएंगे, अपना रोजगार चलाएंगे, वो कोई बात नहीं हुई, बेरोजगारी है यहाँ। अच्छा, आपको जो घोड़ों का स्टैंड पहलगाम में वो नहीं मिला? नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला, ना घोड़ों का ना गाड़ियों। घोड़े हैं आपको? हाँ, हमारे घोड़े हैं। क्या घोड़े कहाँ काम पे लगते हैं? अगर पहलगाम में नहीं तो क्या अमरनाथ ले जाते हो आप? नहीं, फिर घर का कोई थोड़ा अगला मसला होता है घर का, मतलब वो काम अमरनाथ में क्या करेगा। आपका मकसद है कि 12 महीने में अमरनाथ का 1 महीना काम होता है काम, वो भी क्या 15 दिन का काम होता है, वो कुछ नहीं।
15 दिन का काम का क्या। अच्छा, बाकी 11 महीने आप उनको पालते हो? हाँ बिल्कुल, 11 महीना हम उसको घास खिलाते हैं, पालते हैं, और कुछ नहीं करते। यानी कि उन पे भी एक इनकी लागत लगती है। बिल्कुल पसमंदा लोग हैं हाँ ये। बिल्कुल पसंद है। और यहाँ और अगर मतलब रेडर कोई जी, नहीं जी, आता, देखता नहीं कोई, मतलब किसी के मतलब बात नहीं। यहाँ सिर्फ जब वोट लेता है तब आते हैं, बाद में कोई नहीं यहाँ आती। अच्छा, वोट के बाद वोट कोई के नहीं लिए आते हैं। वोट के लिए आते हैं, बाद में कोई नहीं आता यहाँ। हाँ। देखने के लिए कोई भी नहीं आता यहाँ गाँव है या नहीं है। तो कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी, आपको क्या लगता है? किस पार्टी को आप वोट देंगे? हम क्या पार्टी कोई देखता ही नहीं, हमें वो बंदा चाहिए जो अच्छा होना चाहिए। अभी तक कोई अच्छा आपको दिखाई दिया? ना, अच्छा कोई दिखाई नहीं अभी दिया। नहीं, आप इतनी मतलब आपकी उम्र हो चुकी है 40-50 साल, अभी तक कोई अच्छा आपको नहीं, मिला ही कोई नहीं? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ये बहुत शर्म की बात है कि अभी तक इनका अच्छा कोई नुमाइंदा निकल कर नहीं आया है। ये इनकी जो मुश्किलात है उसमें इजाफा होता जा रहा है, बानिस्बत वो कम। किस पार्टी को आप वोट देंगे? इंशाल्लाह हम जो अच्छी से पार्टी होगी, जो हमारा काम करेगी, जो हमारा रोजगार को बढ़ाएगी, जो हमारा किसी भी कोई भी काम हमारा करेगी। इसके आयबा हट का मसला है, बाथरूम का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। तो घोड़ा हमारा पहलगाम में लगना चाहिए, ताकि हम एक घोड़ा लेकर अपना रोजगार कमा सके, वहाँ पे रात को अपने परिवार को कुछ खिला सके। जरूर जरूर तो जरूर बाकी जरूर जरूर घोड़ों का मसला है इनका, वो हल होना चाहिए और इन गरीब लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, उसके बाद ये अपने घर को चला पाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।